ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आत्मीय परिजनों, परम सत्ता के सुख सानिध्य में बैठकर हम सभी आज बड़ा गहन चिंतन कर रहे हैं। ऋषियों ने अपने जीवन का अनुभव आर्ष ग्रंथों में निचोड़ कर रख दिया है। हम सबों को आर्ष ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य का जन्म बड़ा कीमती है और मनुष्य का जन्म पाकर जो इसका सदुपयोग करता है उसका इहलोक सुखी और परलोक सुखी दोनों बनता है। इसलिए अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हम सब क्या करें, इस पर जरूर चिंतन करते रहना चाहिए। मित्रों, बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते रहते हैं। समाज में रहने वाले लोग, भौतिक जगत में रहने वाले लोग और आध्यात्मिक जगत में रहने वाले लोग, दोनों के दिमाग में एक विचार आता रहता है कि वास्तव में आस्तिकता है क्या चीज़ और आस्तिकता का सच्चा स्वरूप क्या होता है। इस पर चिंतन करते रहते हैं। तो हम सभी को जानना चाहिए कि वास्तव में आस्तिकता क्या चीज़ है, आस्तिक किसको कहेंगे और सच्चा आस्तिक का स्वरूप कैसा होता है, उसका विचार चिंतन कैसा होता है। इन बिंदुओं पर हम सबों को जरूर चिंतन करना चाहिए। हम सभी इस पर चिंतन करें, जरा दिमाग को उन गहराइयों तक ले जाएं और सोच लें कि वास्तव में आस्तिक किसको कहेंगे और आस्तिक बन जाने से क्या फ़ायदा मिलेगा, नहीं बनने से क्या घाटा हो जाएगा। इन बिंदुओं पर गहरी चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि आस्तिकता हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। मित्रों, ईश्वर है, केवल इतना मान लेने मात्र ही का ही आस्तिकता नहीं कहते। ईश्वर की सत्ता में विश्वास कर लेना भी आस्तिकता नहीं है, क्योंकि आस्तिकता विश्वास नहीं अपितु एक अनुभूति है। इस विचार पर हम चिंतन करें। ईश्वर है यह बौद्धिक विश्वास है। ईश्वर को अपने हृदय में अनुभव करना, उसकी सत्ता को संपूर्ण चराचर जगत में ओतप्रोत देखना और उसकी अनुभूति से रोमांचित हो उठना ही सच्चा आस्तिकता है। इसी को हम सभी सच्ची आस्तिकता कहेंगे कि ईश्वर के अनुभूति को अपने हृदय में अनुभव करें और परमात्मा के इस क्रियाकलाप को देखकर रोमांचित हो जाएं। जब ऐसा होता है इसका मतलब वह व्यक्ति एक सच्चा आस्तिक है। आस्तिक व्यक्ति जगत को ईश्वर में और ईश्वर को जगत में ओतप्रोत देखता है। वह ईश्वर को अपने से और अपने को ईश्वर से भिन्न नहीं मानता। इसके लिए जड़ चेतन में सारा संसार ईश्वर रूप ही होता है। वह ईश्वर के अतिरिक्त किसी भिन्न सत्ता अथवा पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं मानता। प्रातः चिर अश्वनी तुलसीदास जी आध्यात्मिक क्षेत्र में जब प्रवेश किए और साधना की परिपक्वता पर जब ये गए तो उन्हें झूम कर गा दिया, सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पान। तब उनको अनुभव हुआ कि संसार के हर कण कण में परमात्मा का वास है और यह समझ कर झूम गए, रोमांचित हो गए कि जिस भगवान को हम खोजते चलते थे वो भगवान तो हमारे इस कण कण में विराजमान है। हर जगह भगवान सामने है। प्रत्यक्ष अनुभव करने, अनुभूत होने लगी। पूज्य गीता घाट बाबा श्री जब उन्हें आस्तिकता का अनुभव हो गया, उस गहराइयों में प्रवेश कर गए तो कहा करते थे
ये हमारे प्रत्यक्ष आंख के सामने परमात्मा झिलमिलाते दिखाई पड़ते हैं। जिसने अपने जीवन में अनुभव किया वह भगवान का और सच्चा आस्तिक रहा, उसके कण कण में भगवान का दिग्दर्शन होता रहा है। हम सभी अपने वेदों की तरफ देखते हैं, चलते हैं, तो उसमें आस्तिक व्यक्ति का पहचान परमात्मा की अनुभूति का कैसे हम अनुभव करें। उसमें कहा गया कि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथ्वी मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। यानी परमात्मा सारी संसार सृष्टि का निर्माण करता है, ऐसा अनुभव करके आस्तिक व्यक्ति रोमांचित हो जाता है। प्राय जिस धर्म को लोग अनुभव करते हैं, मानते हैं, देखते हैं कि हम धर्म को मानते हैं, आस्तिक मान लिया जाता है कि हाँ आदमी झंडा पताका लेकर चलता है, पूजा पाठ करता है। यह बात सही है कि आस्तिकता से धार्मिक प्रवृत्ति जागृत होती है, किंतु आवश्यक नहीं है कि जो धर्म कर्म करता हो वह आस्तिक भी हो। अनेक लोग प्रदर्शन के लिए धर्म कार्य किया करते हैं, वे ईश्वर के प्रति अपना विश्वास, श्रद्धा तथा भक्ति को व्यक्त करते हैं, किंतु उनकी वह अभिव्यक्ति मिथ्या एवं प्रदर्शन भर ही हुआ करती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लोग आवश्यकता, परिस्थिति, शिष्टाचार अथवा स्वार्थवश किसी के प्रति भाव न होने पर भी स्नेह, प्रेम, श्रद्धा अथवा भक्ति दिखाया करते हैं। आस्तिकता से उत्पन्न धर्म में प्रदर्शन संभव नहीं है। जो अणु अणु में ईश्वर की अनुभूति अनुभव करता है, उससे प्रेम करता है, वह मिथ्या प्रदर्शन का साहस कर ही नहीं सकता। जो उस प्रेमास्पद सर्वशक्तिमान को ही अंदर बाहर सब जगह विद्यमान देखता है, वह किसी अप्रिय व्यवहार को किस प्रकार कर सकता है। वह उसके अप्रसन्न हो जाने का भय मानेगा। सच्चे धार्मिक, जिसकी धार्मिकता का जन्म आस्तिकता से होता है, स्वतः धर्माचरण में प्रवृत्त रहते हैं। उन्हें प्रयत्न पूर्वक वैसा कराने की आवश्यकता नहीं होती। उनका प्रत्येक व्यवहार धर्म सम्मत एवं उसी से प्रेरित होता है। जीव मात्र को आत्मा तथा संपूर्ण जगत को परमात्मा का रूप मानने वाले धर्मात्मा से असंगत, अनुचित अथवा अकरणीय कार्य होना संभव नहीं। जो कण कण में परमात्मा का दिग्दर्शन करेगा और यह समझता है कि सारा संसार भगवान का बनाया हुआ है, वह अन्य जीव जंतुओं से कैसे दुश्मनागत करेगा, कैसे उसके प्रति घृणा का भाव रखेगा। और इतनी पवित्रता आ जाएगी कि छोटा हो, बड़ा हो, ऊंच हो, नीच हो, समाज के कोई जीव जंतु, पशु पक्षी हो, जड़ हो, चेतन हो, जलचर हो, नवचर हो, सबसे प्रेम करने लगता है। प्रदर्शनकारी धर्म ध्वजियों में आस्तिकता का विश्वास करना एक बड़ा भ्रम है। लोग इसी भ्रम के वशीभूत होकर उनकी पूजा, प्रतिष्ठा अथवा आदर सत्कार करने लगते हैं। वे न भगवान का बड़ा भक्त समझते हैं। अपनी अंधश्रद्धा के कारण लोग धर्म ध्वजियों के इन कृत्यों को ही नहीं देखते जो किसी भी धार्मिक के लिए सर्वथा अनुचित होते हैं। प्रातःकाल 2-2 घंटे घंटी बजाने वाले, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं और आसन प्राणायाम करने वाले अपने व्यवहारिक जीवन में निकृष्ट, स्वार्थी एवं संकीर्णताओं का आश्रय लिया करते हैं। तनिक तनिक सी बात में झूठ बोलना, एक पैसे के लिए किसी का बड़े से बड़ा अहित कर देना, सहसामाजिकों के साथ असहयोग करना, उनसे अस्पर्धा मानना और उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष मानना, हर समय लोभ, क्रोध, मोह से प्रेरित रहना उनके दैनिक जीवन का अंग बन जाता है। ऐसे आदमी भी यदि थोड़ी देर पूजा पाठ का प्रदर्शन कर देने पर धार्मिक अथवा आस्तिक माने जा सकते हैं, तो फिर यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए पूरा संसार आस्तिक है और अपनी अपनी तरह से धर्मात्मा भी है। मित्रों, एक क्षण भी धर्म कर्म न करने वाला यदि मनुष्यों का ठीक ठीक मूल्यांकन करता है,
समाज के प्रति अपने दायित्व का पालन करता है, सबको ईश्वर का रूप मानकर द्वेष ईर्ष्या नहीं रखता, जिनका हृदय प्रेम, सहानुभूति तथा संवेदना से भरा है, वही सच्चा धार्मिक तथा आस्तिक है। किंतु खेद है कि लोग धार्मिकता के मूल तत्व को न देखकर प्रदर्शन के प्रवाह में बह जाते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना, यह मानना कि ईश्वर है, आस्तिकता नहीं। यह आस्तिकता की ओर उन्मुख होने की उपक्रम विधि है। इसकी ओर जाने वाले प्रथम चरण कहा जा सकता है, चलना नहीं। इस मान्यता से जिज्ञासा का जन्म होता है, जिससे मनुष्य आस्तिकता की ओर डरते डरते ही गतिशील होता है। फिर ज्यों ज्यों जिज्ञासा बढ़ती जाती है, गति तीव्र होती जाती है और मनुष्य ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए एक बार गीता घाट बाबा भी कहे थे कि साधु 3 तरह के होते हैं। एक होता है नकली, जो नकल करता है। दूसरा, कुछ दिन जब नकल करने लगता है तो उसी में फंस जाता है कि अब भाई छोड़े कैसे। सब लोग, हमारे गांव समाज के लोग उसको आदर देने लगे, तो उसको कहे कि फंसली हो गया, फंस गया। जब फंस गया, कुछ दिन तक अभ्यास करता है कि पूजा पाठ हम भी करें, सानिध्य में रहें, परमात्मा का चिंतन करें, तब जाकर धीरे 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 असली रूप हो जाता है। यानी नकली, फंसली और तब असली। यानी परमात्मा के गोद में बैठना, जाना, अनुभव करना, अभ्यास करना भी आस्तिक बनने का एक प्रारंभिक पाठशाला है और इसी के माध्यम से उस ऊंचाई पर जाया जा सकता है। तो इसको झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन केवल उसी को मान लेना कि केवल 2 घंटा घंटी डुलाता हो और बाद में उसका कुकृत्य करता हो, सारे कर्म अनैतिक हों, उस व्यक्ति को आस्तिक हम नहीं कर सकते। और वेद नहीं कहता है। सारे आर्ष ग्रंथ उसकी अवहेलना करते हैं। जो केवल बाह्यडंबर के नाम पर नामापराध करता हो, ईश्वर के नाम पर अपराध करता हो, उसको एक शब्द नामापराध कहा गया है। ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति ईश्वर भक्त हो नहीं सकते और सच्चे अर्थों में उसको आस्तिक नहीं कहा जा सकता। बाह्य जगत के अतिरिक्त जब वह अंतर जगत में विवेक, बुद्धि, भावना, काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि विकारों एवं प्रेम, सौहार्द, संवेदना आदि गुणों का उदय अस्ते एक वैज्ञानिक विधि से होना अनुभव करता है, तब हेतुभूति किसी अदृश्य कर्ता में विश्वास किए बिना चैन नहीं रहता। पर परमात्मा की ऐश्वर्य महिमा से उद्भूत विश्वास आस्तिकता नहीं, बल्कि आस्तिकता का प्रारंभ है, जो जिज्ञासा का आधार पाकर कालांतर में चिंतन करने तथा आस्तिकता की अनुभूति विकसित करने में लगता है। ईश्वर की ऐश्वर्य महिमा का परिपक्व होकर जब आनंद बनकर हृदय में उतरने लगती है मित्रों, तब मनुष्य में यथार्थ आस्तिकता का आविर्भाव प्रारंभ हो जाता है। उसके लिए संसार का अणु अणु आनंद का स्रोत बन जाता है और जिस पर भी उसकी दृष्टि पड़ती है उसी में उससे परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। उसका ईश्वर संबंधी बौद्धिक विश्वास आत्मिक अनुभूति में बदल जाता है। संसार के सारे सुख दुख उसके लिए आनंद रूप बन जाते हैं। सच्ची आस्तिकता की उपलब्धि होते ही मनुष्य और ईश्वर के बीच बड़ा मोह, अज्ञान अथवा अंधकार का आवरण हट जाता है और अंदर बाहर सब जगह ईश्वर के दर्शन करने लगता है। उसकी निष्ठा तथा श्रद्धा अपने अतिरेक में सारे तर्कों, संदेहों तथा अनिश्चयों को अपने प्रवाह में निमग्न कर लेती है। आस्तिकता की यथार्थ अनुभूति मनुष्य में ईश्वर का जागरण कर देती है, जिसने उसका सारा जीवन आध्यात्मिक भावों से भरकर उच्च से उच्चतम की ओर उठता चला जाता है और शीघ्र ही सोहम की स्थिति में पहुंच जाता है। वह व्यक्ति, मनुष्य का ध्यान जिस पर केंद्रित हो जाता है, उसके निरंतर चिंतन से मनुष्य मन, वचन और कर्म से उसी का स्वरूप हो जाता है। जो जैसा सोचता है वैसा करने लगता है और अंत में वैसा ही बन जाता है। आस्तिक भाव में एक निष्ठ हो जाने से निरंतर ईश्वर का चिंतन करते
और सभी और सब में उसको ही दर्शन करते रहने से मनुष्य स्वयं ईश्वर रूप हो जाता है। सच्ची आस्तिकता में जहाँ एक प्रेरणा होती है वहाँ एक आकर्षण भी होता है। आस्तिकता जहाँ मनुष्य को ईश्वर की ओर प्रेरित करती है वहाँ ईश्वरीय तत्व को भी मनुष्य की ओर आकृष्ट करती रहती है, जिससे शीघ्र ही मनुष्य तथा ईश्वर के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। आस्तिक भगवान के और भगवान आस्तिक के द्वार तक पहुँचने के लिए एक साथ चल पड़ते हैं। आस्तिक मनुष्य का ध्यान हर घड़ी ईश्वर की ओर लगा रहता है। वह जीवन के सारे काम एक उसी के लिए ही किया करता है। उसी के लिए काम करने के कारण उसकी अच्छाई बुराई का सारा दायित्व परमात्मा पर आता है। अपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखते हुए परमात्मा आस्तिक व्यक्ति को सदा ही असत कर्मों से बचाकर सत्कर्मों की ओर चलाया करता है। वह पिता की तरह अभिभावक बनकर अपने पर निर्भर विश्वासी की हर अनिष्ट की रक्षा करता रहता है। जग प्रांगण में शिशु की तरह कर्म क्षेत्र में खेलते हुए अपने आस्तिक को हारने अथवा गिरने से ममतामयी माता की तरह बचाए रखता है। अपने अस्तित्व को परमात्मा में विलीन कर देने पर आस्तिक को जीवन की सफलता असफलता की चिंता नहीं रहती। आस्तिक भाव में उतर जाने का अर्थ है परमात्मा की गोद में चला जाना, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। जब ही वह परमात्मा के गोद में अपने आप को विराजमान पाता है तो उसको लगता है कि संसार में आनंद ही आनंद है। जैसा कि अभी हम सभी चिंतन किए, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना आस्तिकता की ओर उन्मुख होने का प्रारंभिक उपक्रम है और विश्वास से उत्पन्न जिज्ञासा उसकी ओर गतिशील होना है। किंतु अशुद्ध भावना के कारण ईश्वर की ओर गतिशील होने वाले जिज्ञासु में एक भय, एक अनिश्चितता रहा करती है। जिज्ञासु की शंका जन्य भय से रक्षा करना ईश्वर का ही दायित्व होता है, जिसे वह अवश्य ही अनुग्रह पूर्वक पूरा करता है। एक बार आस्तिकता के बीच साहस पूर्वक बोल लेने के बाद मनुष्य को फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता चाहिए। ईश्वर को की ओर उसी में ध्यान लगाए उन्मुख हो चलने पर ईश्वर स्वयं ही उसकी रक्षा किया करता है। इतिहास प्रमाण है। इतिहास में आस्तिक भावना के धनी संतों एवं भक्तों के असंख्य उदाहरण भरे पड़े हैं। प्रहलाद को हम लोग देखें, ध्रुव के पर विचार करें, मीरा, ईसा, मंसूर आदि सब सच्ची आस्तिकता के जीवन जीते जागते उदाहरण हैं। प्रहलाद को पहाड़ पर से समुद्र में गिराया गया, आग में जलाया गया, लोहे के गर्म खंभे में बांधकर खड़ग से धमकाया गया, किंतु सच्ची आस्तिक भावों के कारण उन सब पर भय की परिस्थितियों में भी ईश्वर के दर्शन होते रहे, जिसे उससे कोई भय अनुभव नहीं हुआ और उससे सारे अत्याचार को हंसते हंसते सहा। 7 वर्ष की अवस्था में विजन वन में शेर, चीतों और भालुओं के बीच तप करते हुए ध्रुव को कोई भय नहीं लगा, क्योंकि वह सच्ची आस्तिक थे और हिंस जीवों में भी उस परमात्मा के दर्शन कर रहे थे। मीरा के जीवनी को देखें, मीरा को विष दिया गया, सांप को गोदी में खिलाया, अड़ेग आस्तिकता के बल पर काला सांप और काला विष उसके लिए भगवान के अनुसार कृष्ण और प्रसाद रूप बन गया। इतनी भावना प्रबल थी कि काला नाग जो था वह कृष्ण की तरह दिखाई दे रहा था और जो काला विष दिया गया था वह प्रसाद बन गया था। महात्मा मंसूर और ईसा मसीह ने आस्तिकता के बल पर ही शूल एवं क्रॉस पर लटक कर अपनी विश्वासपूर्ण मुस्कान को जीवित रखा। अपनी भावना की वास्तविकता के प्रभाव से जीवित रखा। अपनी और यातना देने के बाद भी वह कष्ट महसूस नहीं किया। ऐसा नहीं कि ईश्वर भक्त का शरीर किसी जादू का बना होता है, उस पर आघात प्रतिघातों का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसी मान्यता मिथ्या है। प्रकृति अपना काम आस्तिक नास्तिक सब पर समान रूप से करती है। घटनाओं की प्रतिक्रिया सब पर होती है। आस्तिक की विशेषता यह होती है कि उन कष्टों को नास्तिकता समझता है
और अपनी आदर्श भक्ति की रक्षा में जो संतोष मिलता है, उसकी तुलना में उन कष्टों को कोई विशेष महत्व नहीं देता। उसी प्रकार उसकी मानसिक शक्ति किसी भी परिस्थिति में नष्ट नहीं होने पाती। आस्तिकता का सच्ची भक्ति, सच्चा जीवन तथा सच्चा धर्म है, जिसे अपनाने से मनुष्य सुख दुख से परे होकर ईश्वर भक्त हो जाता है। इसीलिए हम सबों को आस्तिक जीवन जीना चाहिए। संसार में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां प्रयोग किया कि आस्तिकता जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, वह केवल भौतिकवाद के चक्कर में पड़ा, समाज को सोचा कि हम भौतिकता के चक्कर में ऊंचाई तक ले जाएं और उपयोगिता प्रधान जीवन जीने के लिए अपने आप को प्रेरित किया। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? इस समाज के जो उच्च स्तर पर जो लोग थे वो उसी में आपाधापी हो गई, और आपाधापी का परिणाम यह हुआ कि एक दूसरे की हत्या करने में भी किसी प्रकार का गुनाह नहीं समझे, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल हो गई कि अंदर का उनकी इच्छाएं, उनकी महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे को हानि पहुंचाने में भी किसी प्रकार का भय नहीं महसूस की। जितना हम लोग नास्तिक देश देखते हैं, जो भगवान पर भरोसा नहीं करते, चाहे रूस हो या चाइना हो या अन्य कंट्री हो, वो भौतिकता के क्षेत्र में अपने को विकास करने के चक्कर में तो है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह आ रहा है कि अनैतिक कार्य करने में भी किसी प्रकार का हिचक नहीं होती और वह अनैतिक कार्य कर देता है। डर चाहे कितना भी बाहरी हो, बाहर से कितना भी प्रताड़ना का भय बना होता है, लेकिन अंदर से उसके अंदर वैसी भावनाएं प्रबल रहती है, जब अवसर मिले तब अनैतिक काम करने के लिए वो आगे बढ़ जाता है। इसलिए मित्रों, हम सबों को जिस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, भारतीय संस्कृति, वह परमात्मा में पूर्ण विश्वास करने वाली संस्कृति है। हम सबों को आस्तिक बनना चाहिए, अपने जीवन में भगवान के स्वरूप का दर्शन करते रहना चाहिए और सुखमय जिंदगी जीते हुए उस परमात्मा तत्व में अपने आप को विलीन करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य है, इसी में आनंद है। अपने बाल बच्चे, परिवार, समाज के साथ आनंदमय जीवन जीने का सबसे जो पवित्र रास्ता है वह आस्तिकता है। अपने आप को आस्तिकता अपनाएं, ईश्वर को सर्व जगह मानकर ईश्वर में विश्वास करें और उनके अनुशासन में अपने आप को चलाने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से